हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ दिवाली पे करने वाले कुछ उपाय डिस्कस करना चाहता हूँ। तो दीपावली 2016 पर करने योग्य कुछ श्रेष्ठ उपयोगी उपाय मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। तो काइंडली इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। पहला उपाय ये है कि दीपावली पर लक्ष्मी पूजन में हल्दी की गांठ भी रखें। पूजन पूर्ण होने पर हल्दी की गांठ को घर में उस स्थान पर रखें जहाँ आप धन रखा जाता है। दीपावली के दिन यदि संभव हो सके तो किसी किन्नर से उसकी खुशी से 1 रुपया लें और इस सिक्के को अपने पर्स में रखें, बरकत बनी रहेगी। दीपावली के दिन घर से निकलते ही यदि कोई सुहागन स्त्री लाल रंग की पारंपरिक ड्रेस में दिखाई जाए तो समझ लें कि आप पर महालक्ष्मी की कृपा होने वाली है। ये एक बहुत ही शुभ शगुन है। तो ऐसा होने पर किसी ज़रूरतमंद सुहागन स्त्री को सुहाग की सामग्री दान करें। चौथा उपाय, दीपावली की रात में लक्ष्मी और कुबेर देव का भी पूजन करें। पांचवा उपाय कि दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के बाद घर के सभी कमरों में शंख और घंटी बजाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता बाहर चली जाती है और महालक्ष्मी घर में आती है। नेक्स्ट उपाय, महालक्ष्मी के पूजन में गोमती चक्र भी रखना चाहिए। गोमती चक्र भी घर में धन संबंधी लाभ दिलाता है। फिर दिवाली पर तेल का दीपक जलाएं और दीपक में एक लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। किसी हनुमान मंदिर जाकर ऐसा दीपक भी जला सकते हैं। रात को सोने से पहले किसी चौराहे पर तेल का दीपक जलाएं और घर लौटकर आ जाएं। ध्यान रखें पीछे पलट कर ना देखें। दीपावली के दिन अशोक के पेड़ के पत्तों से वंदन द्वार बनाएं और इसे मुख्य दरवाजे पर लगाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। किसी शिव मंदिर जाएं और वहां शिवलिंग पर अक्षत यानी कि चावल चढ़ाएं। ध्यान रहे सभी चावल पूर्ण होने चाहिए, खंडित चावल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। अपने घर के आसपास किसी पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं। यह उपाय दिवाली की रात में किया जाना चाहिए। ध्यान रहे दीपक लगाकर चुपचाप अपने घर लौट आएं, पीछे पलट कर ना देखें। यदि संभव हो सके तो दिवाली की देर रात तक घर का मुख्य दरवाजा खुला रखें। ऐसा माना जाता है कि दिवाली की रात में महालक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों के घर जाती है। महालक्ष्मी की पूजन में पीली कौड़ियाँ भी रखनी चाहिए। ये कौड़ियाँ पूजन में रखने से महालक्ष्मी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती है और आपकी सभी धन संबंधी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। दिवाली की रात लक्ष्मी पूजा करते समय एक थोड़ा बड़ा घी का दीपक जलाएं जिसमें 9 बत्तियां लगाई जा सकें। अब सभी 9 बत्तियों को जलाएं और लक्ष्मी की पूजा करें। दिवाली की रात में लक्ष्मी पूजन के साथ ही अपनी दुकान, कंप्यूटर आदि ऐसी चीज़ों की भी पूजा करें जो आपकी कमाई का साधन है। लक्ष्मी पूजन के समय एक नारियल लें और उस पर अक्षत, कुमकुम, पुष्प यानी कि फूल आदि अर्पित करें और उसे भी पूजा में रखें। दिवाली के दिन झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए। पूरे घर की सफाई नए झाड़ू से करें। जब झाड़ू का काम ना हो तो उसे छिपा कर रखना चाहिए। इस दिन अमावस्या रहती है तो इस तिथि पर पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने पर शनि के दोष और काल सर्प दोष समाप्त हो जाते हैं। प्रथम पूज्य श्री गणेश को दूर्वा यानी कि दूध अर्पित करें। दूर्वा की 21 गांठ गणेश जी को चढ़ाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। दिवाली के शुभ दिन पर यह उपाय करने से गणेश जी के साथ महालक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। दिवाली से प्रतिदिन सुबह घर से निकलने से पहले केसर का तिलक लगाएं। ऐसा हर रोज करें। महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, बहुत पैसा और धन संपत्ति आएगी। यदि संभव हो सके तो दिवाली पर किसी गरीब व्यक्ति को काले कंबल का दान करें। ऐसा करने पर शनि और राहु केतु के दोष शांत हो जाएंगे और कार्यों में आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी। महालक्ष्मी के पूजन में दक्षिणावर्ती शंख भी रखना चाहिए। ये शंख महालक्ष्मी को अति प्रिय है। इसकी पूजा करने पर घर में सुख शांति का वास होता है। महालक्ष्मी के चित्र की पूजन करें जिसमें लक्ष्मी अपने स्वामी भगवान विष्णु के पैरों के पास बैठी हैं। ऐसे चित्र का पूजन करने पर देवी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। दीपावली के 5 दिन घर में शांति बनाए रखें। किसी भी प्रकार का कलेश, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा ना करें। जिस घर में शांति रहती है वहाँ देवी लक्ष्मी हमेशा निवास करती हैं। दिवाली पर ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करते समय नहाने के पानी में कच्चा दूध और गंगाजल मिलाएं। स्नान के बाद अच्छे वस्त्र धारण करें। सूर्य को जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के साथ ही लाल पुष्प यानी कि लाल फूल भी सूर्य को चढ़ाएं। किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज का दान करें। अनाज के साथ ही वस्त्र का दान करना भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। दीपावली पर श्री सूक्त एवं कनक धारा का स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र या हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ भी किया जा सकता है।
माँ लक्ष्मी को तुलसी के पत्ते भी चढ़ाने चाहिए। और लक्ष्मी पूजा में दीपक दाएं, अगरबत्ती बाएं, पुष्प सामने और नैवेद्य थाली में दक्षिण में रखना श्रेष्ठ है। महालक्ष्मी का मंत्र, अब मैं महालक्ष्मी का मंत्र पढ़ रहा हूँ तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्याय नमः। इस मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के लिए कमल के गट्टे की माला का उपयोग करें। दीपावली पर कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें। एक बार मैं फिर से महालक्ष्मी का मंत्र पढ़ देता हूँ। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्याय नमः। दीपावली से ये एक नियम रोज के लिए बना लें कि सुबह जब भी उठें तो उठते ही समय सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों का दर्शन करना चाहिए। ऐसे आपको उठते से बेड से उतरने से पहले दोनों हथेलियों को ऐसे देखिए। दिवाली से ये नियम रोज का आप बना लें। सुबह उठते से आपको दोनों हथेलियों को देखना है और दीपावली पर श्री यंत्र के सामने अगरबत्ती व दीपक लगाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुश के आसन पर बैठें। फिर श्री यंत्र का पूजन करें और कमल गट्टे की माला से वही महालक्ष्मी मंत्र पढ़ें जो मैंने आपको अभी बताया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए। आई होप इसमें से कुछ उपाय आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे और ज़रूर करेंगे। और हैप्पी दिवाली वंस अगेन आपकी पूरी फैमिली को। और ऐसे ही मुझसे जुड़ी रहिए और मुझे अपना सहयोग देते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।